और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। सो वन स्टेप बैक इज डे जीरो एडवांटेज। सो डे जीरो एडवांटेज क्या होता है? सो डे जीरो इज ऑल अबाउट व्हाट यू प्रिपेयर ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज। डे वन समझ में आ गया कि डे वन जैसे आप कॉलेज खत्म करते हो, कॉलेज के आखिरी दिन के बाद से जो भी दिन स्टार्ट होता है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वही डे वन होगा। डे जीरो क्या होता है? डे जीरो एडवांटेज दोस्तों कॉलेज के पूरे दिन होते हैं, क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो तो ऑफ कोर्स बिना कॉलेज कंप्लीट किए आप तो एग्जाम तो दे नहीं पाओगे, राइट? सो वो डे जीरो वो पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है कि जब आप एग्जाम के बारे में जानते हो, जब आप एग्जाम के बारे में समझते हो, जब आप यूपीएससी के बारे में एक्सप्लोर करते हो। सो हियर यू नो एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी। क्या है यूपीएससी भाई? एग्जामिनेशन क्या होता है, क्यों इतना हाइप है, ठीक है, सिलेबस क्या है इसका, पैटर्न क्या है, ठीक है, डिसाइड आप करते हो उस टाइम पे जब मैं फिनिश करूंगा या करूंगी अपनी कॉलेज, तो उस टाइम पे मैं ज्वाइन करूंगा कोई आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करूंगा या फिर ऑनलाइन पढ़ूंगा। सो ये सारे डाउट्स आपके जब कॉलेज में आप होते हो, आइदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर और मे बी फोर्थ ईयर, जो इंजीनियरिंग के कॉलेज में या लॉ करते हैं, उस टाइम पे या फिगर आउट करते हो। ये आता है डे जीरो के ब्रैकेट में, ये आता है डे जीरो के एडवांटेज में, बिकॉज साइमल्टेनियसली एट द बैक ऑफ द माइंड, एट द सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है, वो आपको ये बताता रहता है बार बार कि नो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर आईएएस बिकॉज दैट्स योर गोल। क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रखा है कि मेरा अल्टीमेट गोल है यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस बनना। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको याद दिलाते रहेगा कि बॉस ये पढ़ो, बॉस ये करो। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो कहेगा ही कि आपके भाई सिलेबस कंप्लीट करो, कॉलेज का सेमेस्टर कंप्लीट करो, बट एंड गोल क्या है हमारा? एंड गोल इज टू स्मैश एंड क्रैक। सो नेक्स्ट जो हमारा है डे जीरो का एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो? बहुत सा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। इन केस अगर आपने कहीं सुना भी होगा तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आपको वैलिडेशन मिल जाएगी इस पॉइंट का कि भाई डे जीरो एडवांटेज क्या होता है। सो डे जीरो एडवांटेज इज ऑल अबाउट हाउ यू ग्रैस्प ऑल द नॉलेज। आपको समाज को, दुनिया को, सोसाइटी को देखने का आपका नजरिया क्या है? स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो टाइम टेबल, स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो स्टडीज। सबसे पहले तो अगर इस पूरे के पूरे एग्जाम में जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आपको फर्स्ट स्टेप लेना है इस पूरे के पूरे एग्जाम में, तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर उठाइए। हिंदी का न्यूज़पेपर मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर आप उठाइए। हिंदी के न्यूज़पेपर में अभी ऐसा कुछ न्यूज़पेपर है नहीं जो बहुत अच्छा कंटेंट मिले, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए और वहीं से पढ़ना शुरू करिए। आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने लग जाएंगे न्यूज़पेपर की लैंग्वेज को समझने में, स्पेसिफिकली हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, राइट, और मे बी मिंट। सो शुरुआत हमारी वहीं से होगी। कहां से शुरुआत हमारी होगी? न्यूज़पेपर से। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको न्यूज़पेपर उठाना है, करंट इवेंट से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आप देखते हो ना न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल, ओपिनियन, करंट, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, कई सारी चीज़ें सेगमेंट वाइज डिवाइडेड होती हैं। आपको बस डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आधा 1 घंटा, जस्ट टू नो दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी, ओके, व्हाट इज ऑल हैपनिंग अराउंड मी। सेकेंड, ज्वाइन सोसाइटीज। कॉलेज में हो तो वहां का मजा लो ना यार, मतलब मजा एज इन ये नहीं कि आप जाओ कहीं घूमो और फिर पार्टी करो, बंक मारो, प्रॉक्सी लगाओ, ठीक है, ये मजा नहीं। मजा ये है कि ये तो आप बाद में भी कर सकते हो ना, कॉलेज के बाद भी घूम सकते हो, क्यों? दोस्त तो कॉलेज के बाद भी रहेंगे। कॉलेज में रहने का मजा तब है जब आप वहां के जो फैसिलिटीज है, जो सोसाइटीज हैं, उनको एंजॉय करो। जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं आपके, उनसे बात करिए, उनसे अच्छे रिलेशन आप बनाइए, उनसे डिस्कस करिए कि आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। डिबेटिंग सोसाइटीज ज्वाइन करिए, कल्चरल ग्रुप ज्वाइन करिए, यहाँ पे ड्रामेटिक सोसाइटी, सिंस दीज सोसाइटीज विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर एंड योर सेल्फ। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये आपको और मोटिवेट करती हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, ओके। पुलकित कह रहे हैं हेलो हाय सर, आई नीड मेंटरशिप। डेफिनेटली पुलकित, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही दिया हुआ है, प्लीज़ उसको आप फिल कर सकते हैं।
और देन हमारी टीम आपको डेफिनेटली कॉल करेगी और फिर वी कैन स्टार्ट द मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, सो मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई पार्टिसिपेट इन इंटेलेक्चुअल टॉक्स एंड कॉम्पिटिशन्स, राइट? बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। अच्छा, डिबेट से मुझे याद आया दोस्तों कि अगर हमें अपना ज्ञान बहुत ही कंसाइज करना है, ठीक है, अगर हमें अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, हमें अगर ये पता चले कि भाई हम कितना जानते हैं या फिर हम कितना बोल सकते हैं किसी एक टॉपिक पे, डिबेटिंग शुरू कर दीजिए। या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ पे आप डिबेट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पीयर से, जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर से या अपने काउंटर पार्ट कलीग से आप किसी एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपकी नॉलेज पावर बढ़ेगी, रिमेंबरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिबेट करना आप बहुत ये कॉलेजेस में बहुत कराया जाता है, ठीक है। कॉलेजेस में बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल बैक बेंच पे नहीं बैठना है। स्कूल में बैक बेंच पे थे वो अलग बात है, कॉलेज में आपको स्काई इज योर लिमिट, पूरा इस्तेमाल करना है कॉलेज का, और आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है इन सारे में से एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज में, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलप होगी जब आप डे 1 पे आओगे ना, डे 1 पे, तो डे 1 पे आने के बाद बहुत मुश्किल होता है एक चीज़ों को एक साथ करना। तो शुरू से ही, पहले से ही जब आपको चीज़ें पता रहेंगी कि मुझे क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है, 3rd ईयर में आपको ये पता चल गया है कि भाई सिलेबस इतना बड़ा है, मैंने क्या क्या सब्जेक्ट ले रखा है, उससे रिलेटेड मैं अपना ऑप्शनल चुनूंगा या चुनूंगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मेजर फैक्टर बन जाती हैं। ओके, सो पार्टिसिपेट, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन योर कल्चरल एक्टिविटीज़, ड्रामा सोसाइटीज़, कहीं भी डिबेट हो रही है, कोई नाटक हो रहा है, नुक्कड़ नाटक, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 18 साल पे मिस इंडिया इसीलिए बन पाई थी क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, कॉन्फिडेंस था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस शी वॉज। आप सोच सकते हो 18 साल की लड़की मिस इंडिया बन गई। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ग्रो, इट्स ऑल अबाउट कि आप किन लोगों के साथ ग्रो कर रहे हो। कॉलेज में बहुत सारे लोग, ऐसे भी लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि अरे यार छोड़ो, क्या तैयारी कर रहे हो, चलो चलते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, घूम के आते हैं, सिनेमा देख लेते हैं, नया मॉल खुला है, नया कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि आज अगर मैं इस मोह माया में फंस गया तो फिर जीवन मुश्किल है, ठीक है। जेफ बेजोस का ये कहना था, जेफ बेजोस तो आप सबको पता होगा कौन है, अमेजोन के फाउंडर, सीईओ, अब हैं सीईओ। जेफ बेजोस का कहना है कि ये आपको चूज करना है कि आपकी लाइफ आपके 20s में कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये चैलेंजिंग होनी चाहिए, और फिर आप ये भी सोचिएगा कि जब आप 90 साल के होंगे तो फिर आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल या चैलेंजिंग। अगर आज आप अपनी लाइफ को इन योर 20s अगर आप चैलेंजिंग बनाते हैं तो 90s में या 70s में, 60s में आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी। और अगर आज आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, ऐशो आराम से रहते हैं, बहुत ही आलस आ रहा है, तो दोस्त आने वाले 50s भी नहीं, 10-15 साल बाद ही बहुत चैलेंजेस होंगे, और सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली बहुत चैलेंजेस मिलेंगे आपको। जीएस फाउंडेशन कोर्स इन सिविल्स दिल्ली, राहुल यादव कह रहे हैं हाय सर हिंदी मीडियम वाले का न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं 12th पास हूँ, क्या करूँ। दिव्या, हिंदी मीडियम, देखिए आजकल तो हिंदी हिंदू मतलब इंग्लिश एडिटोरियल एनालिसिस अब हिंदी में भी करते हैं। आप सिविल्स दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैं हिंदी में बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। और स्पेसिफिकली हिंदी का अखबार इतना प्रोमिनेंट नहीं है, एक आध अखबार आप ले सकते हैं, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, लेकिन आप पढ़ सकते हो इंग्लिश वाले ही हिंदी में, समझ सकते हो, कंसेप्ट ही तो समझना है ना हमें, राइट। सचिन कुमार सिंह कह रहे हैं कि 12th पास हूं, क्या करूं। आप फॉलो करिए जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं सचिन, की आप क्या, कैसे और कब तैयारी कर सकते हो। ओके, सो अच्छा, ये चीज लिखी है ब्लॉगिंग, बहुत सारे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स ब्लॉगिंग भी करते हैं। एक तो व्लॉगिंग होती है जो वीडियो वाली होती है, एक ब्लॉगिंग होती है, ठीक है, जो आप कंटेंट लिखते हो। आप ये भी कर सकते हो इन केस अगर आपको लिखना पसंद है, इन केस आपको अपने आर्टिस्टिक आइडियाज़ हैं,
वो पसंद है, किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई ऐसा सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो आपको पसंद नहीं है, आप उस पर व्लॉग लिख दीजिए। यूपीएससी क्या होता है उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। यूट्यूब पे मुझे एक स्टूडेंट दिखा, 12 साल का स्टूडेंट था वो, ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब पे मुझे एक स्टूडेंट दिखा जो कि 12 साल का था, लगभग क्लास 6th या 7th में पढ़ रहा होगा। एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी कि वो यूपीएससी के बारे में समझा रहा है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्यों वो समझा रहा है इसको क्या ही समझ में आएगा, बल्कि मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। और ये बात मैंने कई लोगों से कही कि उस 12 साल की उम्र के बच्चे को यूपीएससी के बारे में समझ में आ रहा है और वो समझा रहा है लोगों को। फर्ज करिए, ये अनुमान लगाइए कि अगर वो 10 साल और यूपीएससी के बारे में समझाया पढ़ाया तो 21 या 22 साल तक उसका कॉन्फिडेंस कहां पहुंचेगा। आप टिक नहीं पाएंगे उसके सामने। मतलब कि वो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बिल्ड कर रहा है वहां पे। दूसरे बच्चों की तरह नहीं कि भाई गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर कोई भी XYZ एक्टिविटीज को, मतलब जो कि यूजलेस हैं उनके लाइफ के लिए, बल्कि वो 12 साल का लड़का यूपीएससी की टीचिंग बता रहा है क्या होता है। तो आप सीख सकते हैं इनसे भी, ठीक है।